ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ये आपका अमूर्त शरीर ही है, जो नेत्रों का विषय नहीं है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। वह मात्र अंतर्दृष्टि से स्वसंवेद्य है। वही हमारा भोग्य है। सारा जगत बाह्य पदार्थों को ही भोगने योग्य मानता है। अपने शरीर को भोगने योग्य कोई नहीं मानता। भले वह हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, कोई भी अपने शरीर को भोगने योग्य नहीं मानता। शरीर के सुख दुख को सभी भोगते हैं, तथापि भोगने योग्य नहीं मानते। जिस शरीर में सुख दुख भोगते हैं उसको पहचानते नहीं हैं। मूर्त शरीर को ही पहचानते हैं, जिसमें सुख दुख नहीं होता है। इसी में मिली हुई अपनी अमूर्त काया में सुख दुख का वेदन होता है। उसको नहीं पहचानने से ही जीव निरंतर बहिर्मुख रहते हैं। मूर्त पदार्थों में ही सुख का अनुसंधान करते हैं। जैसे बच्चे मूर्त खिलौने से खेलते हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति मूर्त पदार्थों के आश्रित ही सुख पाने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, सब मूर्त पदार्थों को ही भोग्य मानकर उन्हीं के निरंतर सन्मुख रहते हैं। उन्हीं से सुख पाने का नाना प्रकार से प्रयत्न करते हैं। ध्यान के नाम पर किसी परमात्मा के नाम को जपते हैं, मंत्रों को जपते हैं, पर अपने ही अमूर्त शरीर का संवेदन नहीं करते। जब उसको पहचानते ही नहीं है तो उसका ध्यान संवेदन अनुभव करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जो आप ही है और आप को ही नहीं पहचानता है, बंदी हुई मूर्त काया को ही अपने रूप से पहचानता है, उस मूर्त शरीर को ही अपना मानकर उसकी नाना प्रकार से फोटो खींचता है। मोबाइल मूर्त शरीरों के फोटो से ही भर गए हैं। कुछ शर्म लिहाज भी नहीं रही है। जिसने राख में बदल जाना है उसी को अपना रूप मानते हैं। जिसको लेकर नहीं आए थे, जिसको लेकर नहीं जाना है। सब जीवों को वे मूर्त रूप से ही देखते हैं। परमात्मा को भी मूर्त रूप से ही देखते हैं। परमात्मा की भी प्रतिमाएं बनाई है, लौकिक महापुरुषों की भी प्रतिमाएं बनाई है, अपने माता पिता के भी फोटोएं घर में टांग दी है। मानव जीवों की मति ही मारी गई है। मिट्टी में ही अपनापन करते हैं और अपने चेतन रूप को अत्यंत भुला दिया है। ऐसे में धर्म के नाम पर मिथ्या क्रियाकांड ही करते हैं, दया दान आदि करते हैं, और जो अपने संवेदन से सुख होता है, जो धर्म है, उसको किंचित भी पहचानते नहीं है। नाना प्रकार के धर्म के आयोजन करने पर भी घर घर में दुख ही देखा जाता है। सुख थोड़ा है और दुख बहुत है।
थोड़ा सा शरीर में स्वास्थ्य होने पर बाहर की प्रवृत्ति को ही बहुत बड़ा लेते हैं। वही ख्याति लाभ पूजा चाहते हैं, अपने स्वरूप का संवेदन नहीं करते। अपने स्वरूप के संवेदन की बात भी स्वाती नहीं है। ऐसे माहौल में रहकर हमको उस माहौल से संबंध तोड़ना है और अपने ही आनंद में अमूर्त शरीर से युक्त रहकर उत्तम सुख शांति को भोगना है। भले इसमें कोई आपके साथ नहीं हो, आपको सुख चाहिए और वह आपसे मिलना है, तो किसी के साथ की अपेक्षा क्यों है? उस अपेक्षा का कोई फल नहीं है। आप में लीन होकर उत्तम सुख को पा जाता है और पर की चर्चा ही पराधीनता है। सब भी कथा है, खोटी कथा है, क्योंकि पर के आश्रय का नाम ही पराधीनता है, परावलंबन है, पर निर्भर रहना है। वह सब आत्मनिर्भरता के, स्वाधीनता के अत्यंत खिलाफ है। अपने ध्यान को अपनी मुद्रा पर ही रखिए, तो यहाँ आपको अनुपम शांति का भोग होगा, जिसके लिए किसी अर्थ की आवश्यकता भी नहीं है, किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं है। एक एक क्षण आप अपने मुख को अपनी ओर रखिए, एक वर्तमान क्षण को। कोई भार नहीं है, एक क्षण उपयोग अपनी ओर लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। उत्तम शांति का ही भोग होता है। जीव आनंद स्वरूप होने से अपने को आनंद दाता है। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद हमको दीजिए, ऐसा बोलकर किसी पर परमात्मा से आनंद की भीख मांगता है और भिखारी को सिवाय दुत्कार के और कुछ नहीं मिलता है। चाहे धन की भीख मांगे, चाहे आनंद की भीख मांगे, भीख तो भीख ही है। और भिखारी पूज्य नहीं होता है, नफरत का ही पात्र होता है। तन मंदिर में देव जन जग मंदिर देखंत, आश मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। जैसे धनपति भोजन के लिए भीख मांगता हो, ऐसे ये सुखपति सुख के लिए सुख विहीन अचेतन पदार्थों से सुख की आशा करता है और अपने को ज्ञान स्वभावी बुद्धिमान मानता है। लक्ष्मी और सरस्वती ये दो ही अनर्थ के कारण हैं। थोड़ी बुद्धि मिल गई, थोड़ा धन मिल गया, तो वह गली सकड़ी और आप चौड़ा, ऐसी कहावत लागू पड़ती है। कूला ही नहीं समाता है और कब किस दुर्गति में आ जाता है उसको कुछ खबर ही नहीं पड़ती है। सब ओर से बाहर से अपना ध्यान हटाकर अपनी ही मूर्त से जोड़कर रखिए। इतना ही धर्म है, अपने को धारण करना, यही धारणा है। धार्यते इति धर्म, अपने को धारण करना यही धर्म है। इसी का नाम ध्यान है, समाधि है।
और मोक्ष की प्राप्ति है। सुख आपका स्वभाव है, इसको बाहर नहीं ढूंढना है। यह ऐसी स्थिति है कि मिश्री मिठास को बाहर ढूंढे। हिरण के नाभि में कस्तूरी उत्पन्न हो, उसकी खुशबू आती हो और हिरण उस खुशबू का स्रोत बाहर देखता है और घूम घूम कर थक कर चूर हो जाता है। बालू में ही तेल को ढूंढता है या बालू में सूर्य की चमक को पानी मानकर बालू की ओर दौड़ता है। ऐसे जड़ पदार्थों की ओर दौड़ता है। अपनी मुद्रा के अनुभव रूप रहिए। अंतर में विहार करिए, योग निद्रा करिए। धर्म योग निद्रा का नाम है। निद्रा अर्थात जगत से विमुख हो जाना और योग अर्थात अपने से जुड़ जाना। तो योग निद्रा ही धर्म का यथार्थ पर्यायवाची शब्द है। इस धारा पर योग निद्रा प्रचलित रही है, पर इस वर्तमान समाज ने उसको बुला दिया है। पतंजलि ने योग निद्रा को प्रसिद्ध किया है, पर पतंजलि के अनुसरण करने वाले ही योग निद्रा को नहीं बचते हैं। हमें अपनी भूल सुधार करना है। इस योग निद्रा का उपदेश भी किसको दें, क्योंकि इसको स्वीकार करने के लिए ढूंढे ढूंढे भी कोई व्यक्ति मिलने वाला नहीं है। तो हमको योग निद्रा इष्ट है, तो हमने उसका अनुसरण करना है और स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। योग निद्रा का तात्कालिक फल उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम सुख की प्राप्ति है। किसी औषधि की आवश्यकता भी वास्तव में नहीं है, यदि हम योग निद्रा को भली प्रकार बचते हैं। योग निद्रा का ही दूसरा नाम अंतर यात्रा है, स्व संवेदन है, धर्म ध्यान है। शास्त्रीय भाषा में यही प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा आवे। किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं और वह सुख पा लेना है जो परमात्मा पाते हैं। अपने ही उत्तम सुख को पा लेना है, जिस सुख के उपमा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इसको पूर्व में हमने भोगा नहीं है, जो अपूर्व है, अनुपम है, जिसको पाकर हम अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। स्वाधीन सुख का, निर्दोष सुख का। हम अत्यंत वीतराग रहते हैं, स्वावलंबी रहते हैं, जड़ पदार्थों की आवश्यकताओं से अपने को मुक्त कर लेते हैं, अत्यंत आत्मनिर्भर हो जाते हैं।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना हर भाग परमात्मा का अंश होने से परमात्मा ही है। हर भाग को परमात्मा के रूप में ही ग्रहण करना है, क्योंकि अंश अंशी की एकता है। अंशों को मिलकर ही अंशी होता है। विभिन्न अंगों के समुदाय का नाम ही हम हैं, आत्मा है, परमात्मा है। प्राप्त शरीर के आकार ये हमारी मूर्त अत्यंत पवित्र है, दिव्य है, 3 लोकों से पूज्य है। परमात्मा आप ही आपका है, कहीं बाहर नहीं है। और आप अकृत्रिम चैतन्य बिंब हैं, किसी ने हमको बनाया नहीं है और कभी हमारा नाश होना नहीं है। अनादि निधन है, कोई आदि नहीं, कोई निधन नहीं, शाश्वत रहना है। अपनी मूर्त ध्रुव धाम है, अनंत काल तक हम इसमें सुख से रह सकते हैं और अपूर्व सुख, अनुपम सुख हमको मिलता है। जिस स्वास्थ्य की शानी लोक में नहीं है, अत्यंत निरोग रहते हैं, बिना किसी बाह्य वस्तु के आश्रय के अपनी मूर्त में सर्वांग में सुख का अनुभव करते हैं और वेदना का लेश भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड के बराबर सुख आपको अपनी अमूर्त काया में मिलता है और अणु मात्र भी दुख नहीं। ऐसा ही अंतर्दृष्टि का अपूर्व प्रताप है। यह धर्म बिना इच्छा किए ही सुख देता है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। हमें बस अपने से युक्त रहना है और उसका फल सुख तो हमें स्वयं ही मिल जाना है। उसकी इच्छा भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कई नौकरी करते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तो वेतन स्वयं मिल जाता है, उसको वास्तव में मांगना भी नहीं पड़ता है, उसकी इच्छा भी करना नहीं पड़ता है। यदि आपका नियोक्ता सही हो और हमारा आनंददाता तो अपनी परमात्मा की मूर्त है, जो अत्यंत विश्वसनीय है। इससे अधिक विश्वसनीय पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। आप एक उत्तम पदार्थ हैं, उपादेय हैं, ग्रहण करने योग्य हैं और बाह्य वस्तु की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। चावल में एक भी मिट्टी का कण कष्ट का कारण बनता है। नाना मिट्टी के कण हो तो उस चावल को फेंकना ही पड़ता है। अपने अमूर्त काया में ये मिट्टी के जो कण हैं वे हमारे सुख में बाधा ही पहुंचाते हैं और उनको अलग करने का तरीका कोई शस्त्र नहीं है
और शस्त्र है तो वह ध्यान रूपी शस्त्र है, स्व संवेदन रूपी शस्त्र है। योग निद्रा है, अंतर्दृष्टि कर अपना ही संवेदन करना है। न कोई शास्त्र पढ़ना है, न कोई पाठ पढ़ना है, न कोई मंत्र जपना है, न किसी परमात्मा की प्रतिमा को देखना पूजना है, न कहीं यात्रा पर निकलना है। आप गृहस्थ हो कि साधु हो, अपने में निवास करिए और सुखी रहिए। वेश बदलने की उतावली नहीं करना है, क्योंकि वेश धर्म नहीं है। कोई वकील की ड्रेस मात्र पहन ले तो उससे वकील नहीं हो जाता है। पुलिस की ड्रेस पहनने मात्र से पुलिस नहीं हो जाता है, अपितु दंड का पात्र होता है। स्वानुभव के बिना ही साधु का जो वेश लेता है, धर्म को धारण किए बिना ही, धर्म को समझे बिना ही, तो वह फिर कर्म रूपी यमराज से दंड ही पाता है, कोई पुरस्कार नहीं पाता है। और वह तो पाता ही है, उसका ये अंधानुकरण करने वाला समाज भी कर्म रूपी यमराज से दंड पाता है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। धर्म का उपदेश भी विरल है। कितने ही गुरुओं को मना लीजिए, उनके चरण सेवा करिए, पर यह स्वानुभव का उपदेश मिलना अति दुर्लभ है। और उपदेश की अपेक्षा भी नहीं करना है। आप ही अपने सन्मुख आकर धर्म को पा लीजिए, अपने से ही पा लीजिए, किसी से धर्म की मांग भी नहीं करना है, किसी से संन्यास भी ग्रहण नहीं करना है। अपने में उपस्थित हो जाना ही यथार्थ संन्यास है। एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है। अपने में जो एब्सेंट है, अनुपस्थित है, उसका ध्यान कहीं बाहर खो गया है, वह भटक गया है, अपने को भूलकर हैरान है, आकुल व्याकुल है। लौकिक जन उसे भले ही पागल नहीं कहें, पर परमार्थ से वह पागल है, और उस पागलपने का दुख भी भोगता है। आज नहीं तो कल भोगने वाला है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मार्ग को पालने पर भी पूर्व संस्कार से उपयोग बाहर रुकता है। ये स्थिति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इसको भी हमें स्वीकार करना ही होता है, क्योंकि समझ लेने पर भी अंतर में निरंतर ठहरने का यत्न ये जीव नहीं कर पाता है। बद्ध मोह कर्म इसको पुनः पुनः बहिर्मुख करता है। इसलिए हमको पुनः पुनः अंतर्मुख करने का प्रयत्न करना है।
बिना प्रयत्न के ही अंतर्मुक्त रहना संभव नहीं है। इसलिए यह मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है और वह यत्न बाहर के यत्नों से अधिक बलवान है। बाहर तो मोह आपका साथ देता है, जिससे आप बाहर के प्रयत्नों को करते हैं, पर वह मोह कर्म आपको अनुभव में कुछ भी मदद नहीं करता है। आपको अकेले ही चलना पड़ता है, बिना किसी पर के साय के यत्न से अपना मुख अपनी ओर रखना होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सत्र के दौरान सैद्धांतिक व्याख्या ज्यादा होने पर सत्र के पश्चात आप उसका प्रयोग करिए, क्योंकि कार्य प्रयोग से ही बनना है और वह प्रयोग आप आजादी से सत्र के बाद भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए, नासाग्र दृष्टि करिए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे मूर्त शरीर से रहित अपना अमूर्त शरीर। सर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जननी क्षीर। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपनी पूरी मूरत। अपनी मूरत को ही शुद्ध हृदय से नमन करिए। इसी को आराध्य परमात्मा मानकर इसका दर्शन कर, संवेदन कर, नमन करिए। इसी के सन्मुख रहना ही परमात्मा की भक्ति है, अभेद भक्ति है, जो मोक्ष का मार्ग है। नमो निज अमूर्त देहम। शुद्ध हृदय से अपनी अमूर्त देह को नमन कर इसी के सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।